सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। उज्जैन महाकाल की कथा। और महाकाल कैसे प्रकट हुए। एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, त्रिकाल संध्या करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। पास में एक रतनमाल नामक पर्वत था। वहाँ पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से संत ऋषि से द्वेष करता था। उसने देखा एक कौन ब्राह्मण सुबह सुबह ओम नमः शिवाय करने बैठ जाता है, यज्ञ करता है, उसका धुआं उठता है और मुझे परेशानी होती है। फिर पहले तो उसने अपने सैनिकों को, उन ब्राह्मणों को कष्ट देने के लिए भेजा, लेकिन अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव भक्त, शिव उपासक थे कि अर्चना करते करते उनकी देह शुद्ध नहीं रहती थी। जब कोई दैत्य उन ब्राह्मण को सताने जाता था तभी भोलेनाथ का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता था, जिससे कि कोई उनको विघ्न नहीं पहुंचा पाए। आखिरी में वो दूषण दैत्य जो महान बलशाली था अपनी पूरी शक्ति के साथ उस अग्निहोत्री ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा, लेकिन वो ब्राह्मण तो शिव के ध्यान की सेवा में मगन था, उसको होश नहीं था। जैसे ही दैत्य ब्राह्मण को मारने टूट पड़ा, उन ब्राह्मण के पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए और जैसे ही महाकाल ने हुंकार भरी, उस दैत्य की मृत्यु महाकाल के हुंकार से हो गई। ऐसे महाकाल प्रकट हुए और जैसे ही उन अग्निहोत्री ब्राह्मण महाकाल के साक्षात स्वरूप को देखा तो भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे नाथ, ये दैत्य तो मेरे लिए बहुत परोपकारी हो गया। अब तक तो मैं अपने आप को शिवलिंग बनाता था और उसमें आपका भाव करता था। प्रभु, यदि इस दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार न किया होता तो आज साक्षात रूप में मुझे आपका दर्शन न हुए होते। महाकाल बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, भोलेनाथ, आप आते हुए तो अच्छे लगते हैं, जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बस इस स्वरूप में यहीं विराजमान रहो। हो सकता है मेरे बाद आपका कोई इतना कठिन जप तप कर पाए या ना कर पाए। हे प्रभु, आप यहाँ स्थापित हो जाओ और जो दर्शन आपके करेगा उसके जीवन के काल के भय को दूर कर उसे निर्भय कर दीजिए। तब महादेव कहते हैं, अब मैं यहाँ विराजमान रहूँगा और मेरे इस स्वरूप का नाम होगा महाकाल। फिर तभी से महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गई। इंद्रसेन नामक राजा हुए, वो भी महाकाल की सेवा पूजा करते थे। वहीं पर एक श्रीकर नाम का गोप बालक था। उस समय तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। वहीं से श्रीकर अपनी मैया के साथ निकलता हुआ जा रहा था। बालक ने देखा राजा पूजा अर्चना कर रहा है। बालक ने अपनी मैया से कहा, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करूँगा। माँ ने कहा, बावरे, ये राजा का मंदिर है, यहाँ सब लोग नहीं जा सकते, चल यहाँ से। लेकिन वो बच्चा हट करता रहा, नहीं, मैं शंकर जी की पूजा करूंगा। तब माँ ने कहा, बेटा, वो तो राजा का मंदिर है। बालक बोला, तो मैं अपना एक अलग शिव मंदिर बनाऊंगा। बालक के पास में छिपरा नदी से गोल गोल पत्थर उठा लिए और शिवलिंग के जैसा और घर पर बैठकर उसी पत्थर रूपी शिवलिंग की पूजा करने लगा। पूरी लगन के साथ तन्मय होकर शिवलिंग का अभिषेक करता, जल चढ़ाता, बेल पर चढ़ाता। लेकिन दूसरी ओर माँ बहुत दुखी हो गई, सोचने लगी कुछ काम धाम नहीं करता, बस उस पत्थर की पूजा में लगा रहता है। तब उस बालक की माँ ने उस पत्थर को उठाकर छिपरा नदी में फेंक दिया। चल हट, रात दिन इसी में लगा रहता है। जैसे ही उसकी माँ शिरा को फेंका नदी में तो वो बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लगा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। वो बालक छिपरा नदी में कूद कर प्राण त्याग देता। वो बालक भागता रहा, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ कहता हुआ यहीं से वह कूद जाना चाहता था नदी में। लेकिन उसी समय उन महाकाल के शिवलिंग से पुनः महाकाल प्रकट हो गए और उस भागते बच्चे को बचा लिया। राजा देखता रह गया। भगवान ने राजा से कहा, मैं महाकाल हूँ, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था। अब ये मंदिर केवल राजा का नहीं, सार्वजनिक होगा, सब लोग यहाँ कर पूजा सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि जो भी महाकाल के दर्शन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ढेर सारी कहानी और कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।